जय श्री कृष्ण भक्तों। आज अचला सप्तमी का पावन पर्व है। अचला सप्तमी पुराणों में रथ, सूर्य, भानु, अर्क, महती तथा पुत्र सप्तमी आदि अनेक नामों से विख्यात है और अनेक पुराणों में उन उन नामों से अलग अलग विधियां निर्दिष्ट हैं, जिनके पालन से सभी अभिलाषाएं पूरी होती हैं। यहाँ भविष्य पुराण में निर्दिष्ट अचला सप्तमी व्रत का महात्म्य और विधान संक्षेप में हम बताने की कोशिश करेंगे। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, आपने सभी उन फलों को देने वाले माघ स्नान का विधान बताया था, परंतु जो प्रातःकाल स्नान करने में समर्थ न हो वो क्या करें? स्त्रियां अति सुकुमारी होती हैं, वे किस प्रकार से माघ स्नान का कष्ट सहन कर सकती हैं? इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके द्वारा जो है थोड़े से परिश्रम में ही नारियों को रूप, सौभाग्य एवं संतान और अनंत पुण्य की प्राप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, मैं अचला सप्तमी व्रत का विधान बताता हूं, जिसे करने से सब उत्तम फल प्राप्त हो। इस संबंध में आप एक कथा सुने। मगध नाम के देश में इंदुमती नाम की एक अति रूपवती वेश्या रहती थी। एक दिन वह प्रातःकाल बैठी बैठी संसार की अनवस्थिति, नश्वरता का इस प्रकार चिंतन करने लगी। देखो, यह विषय रूपी संसार सागर कैसा भयंकर है, जिसमें डूबते हुए जीव जन्म, मृत्यु, जरा जैसे जल जंतुओं से पीड़ित हो रहे हैं और किसी प्रकार इससे पार जाने का उपाय के बारे में भी नहीं सोचते। तो ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित यह प्राणी समूह अपने किए गए कर्म रूपी ईंधन एवं काल रूपी अग्नि से दग्ध कर दिया जाता है। प्राणियों को के जो धर्म, अर्थ, काम से रहित दिन व्यतीत होते हैं, फिर वे कहाँ वापस आते हैं? जिस दिन स्नान, दान, तप, व्रत, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण आदि सत्कर्म नहीं किया जाता, वह दिन व्यर्थ होता है। पुत्र, स्त्री, घर, क्षेत्र तथा धन आदि की चिंता में मनुष्य की सारी आयु बीत जाती है और मृत्यु आकर दबोच लेती है। इस प्रकार कुछ निर्विण्ण, उद्विग्न होकर सोचती विचारती हुई वह वेश्या महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंची और वहां जाकर के उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान, मैंने कोई दान किया नहीं, कोई तप किया नहीं, कोई व्रत किया नहीं, कोई उपवास आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान भी मैंने किया नहीं है। न शिव, विष्णु,
आदि किन्हीं देवताओं की आराधना ही की। अब मैं इस भयंकर संसार से भयभीत होकर आपकी शरण में हूं। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिससे मेरा उद्धार हो जाए। वशिष्ठ जी बोले, वरानने, तुम माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को स्नान करो, जिससे रूप, सौभाग्य और सद्गति सभी फल प्राप्त होते हैं। षष्ठी के दिन एक बार भोजन करके सप्तमी को प्रातः काल ही ऐसे नदी तट अथवा जलाशय पर जाकर दीपदान और स्नान करो, जिसके जल को किसी ने स्नान कर हिलाया न हो, क्योंकि जल मल को प्रक्षालित कर देता है। बाद में यथाशक्ति दान भी करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वशिष्ठ जी का ऐसा वचन सुनकर वह अपने घर वापस लौट आई और उनके द्वारा बताई विधि के अनुसार उसने स्नान, ध्यान आदि कर्मों को किया। सप्तमी के स्नान के प्रभाव से बहुत दिनों तक वह सुखों का उपभोग करती हुई देहत्याग के पश्चात इंद्र की सभी अप्सराओं में प्रधान नायिका के पद पर प्रतिष्ठित हुई। यह अचला सप्तमी संपूर्ण पापों का प्रशमन करती है तथा सुख और सौभाग्य की वृद्धि करती है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, अचला सप्तमी महात्म्य तो आपने बतलाया, कृपा कर अब स्नान विधान भी बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, षष्ठी के दिन एक भुक्त होकर सूर्य नारायण का पूजन करे, सप्तमी को प्रातः काल ही उठकर नदी या सरोवर पर अरुणोदय बेला में यानी सूर्योदय की बेला में बहुत सवेरे ही स्नान करने के लिए चेष्टा करें। सुवर्ण, चांदी अथवा ताम्र के पात्र में कुसुम की रंगी हुई बत्ती और तिल का तेल डालकर दीपक प्रज्वलित कर दीपक को सिर पर रखकर हृदय में भगवान का इस प्रकार ध्यान करें। नमस्ते रुद्र रूपाय रसानां पतये नमः, वरुणाय नमस्तेस्तु हरिवास नमोस्तुते, यावत् जन्म कृतं पापं मया जन्मसु सप्तसु, तन्मे रोगं च शोकं च मा करी हन्तु सप्तमी। जननी सर्वभूतानां सप्तमी सप्तिके सर्वव्याधि हरे देवी नमस्ते रविमंडले। तदनंतर दीपक को जल के ऊपर तैरा दे, फिर स्नान कर देवताओं और पितरों का तर्पण करे और चंदन से कर्णिका सहित अष्टदल कमल बनाए। उस कमल के मध्य में शिव पार्वती की स्थापना कर प्रणव मंत्र से पूजा करे और पूर्वादि 8 दलों में क्रम से भानु, रवि, विवस्वान, भास्कर, सविता, अर्क, सहस्र किरण तथा सर्वात्मा का पूजन करे। इन नामों के आदि में ओंकार, चतुर्थी विभक्ति तथा अंत में नमः पद लगाए। ओम भानवे नमः, ओम रवये नमः इत्यादि। इस प्रकार पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा वस्त्र आदि उपचारों से विधिपूर्वक भगवान सूर्य की पूजा कर स्वस्थानम गम्यताम यह कहकर विसर्जित कर दे। बाद में ताम्र अथवा मिट्टी के पात्र में गुड़ और घृत सहित तिल पूर्ण चूर्ण तथा सुवर्ण का ताल पत्राकार एक कान का आभूषण बनाकर पात्र में रख दे। अनंतर रक्त वस्त्र से उसे ढक कर पुष्प धूपादि से पूजन करे और वह पात्र
दौर्भाग्य तथा दुखों के विनाश की कामना से ब्राह्मण को दे दे। अनंतर सत्पुत्र पशुभृत्याय मेरकोयम प्रियताम पुत्र पशु भृत्य समन्वित, मेरे ऊपर भगवान सूर्य प्रसन्न हों, ऐसी प्रार्थना करे। फिर गुरु को वस्त्र, तिल, गौ और दक्षिणा देकर तथा शक्ति के अनुसार अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत समाप्त करे। जो पुरुष इस विधि से अचला सप्तमी को स्नान करता है उसे संपूर्ण माघ स्नान का फल प्राप्त होता है। व्रत के रूप में इस दिन नमक रहित एक समय एकान्न का भोजन अथवा फलाहार करने का विधान है। यह मान्यता है कि अचला सप्तमी का व्रत करने वाले को वर्ष भर रविवार व्रत करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो अचला सप्तमी के महात्म्य को श्रद्धा भक्ति से कहेगा अथवा सुनेगा तथा लोगों को इस महात्म्य का उपदेश करेगा, वह उत्तम लोक को अवश्य प्राप्त करेगा। तो भक्तों, इसके साथ साथ अचला सप्तमी का जो व्रत है उसकी विधि, उसका महात्म्य यहाँ पर बताया गया है। और इसके साथ साथ मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।